हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम लोग बिहार स्पेशल की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। और इसमें अभी तक हमने कुछ टॉपिक्स को ऑलरेडी क्लियर कर रखा है, जिसमें अभी हम लोग वर्तमान में ज्योग्राफी जो है इसको कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, बिहार ज्योग्राफी को इसके 3 वीडियो पहले से हम लोगों ने अपलोड कर रखे हैं, तो जिसको आप चाहें तो जा कर के देख सकते हैं अगर आपने नहीं देख। आज उसी सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और हमें पढ़ना है आज अपवाह तंत्र को। ठीक है, ऐसे देखिए इस सीरीज़ में हम लोग जो कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ये इस सीरीज़ का ज्योग्राफी के लिए 4th वीडियो है, जिसमें आज बिहार की नदियों को, इससे संबंधित जो भी प्रश्न हैं और डिटेल्स हैं उसको आज बेहतर तरीके से समझेंगे, ताकि बिहार में जितनी भी नदियों का प्रवाह है आप उन नदियों को आसानी से मैप के थ्रू समझ सकें, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में इसकी अवस्थिति क्लियर हो। ठीक है, इनसे बहने से लेकर के इनकी उद्गम, मिलान बिंदु, हर चीज़ आपको ईजिली क्लियर करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो है अपवाह तंत्र। ठीक है, देखिए किसी भी नदी और उसके सहायक नदियों के द्वारा निर्मित जल प्रवाह की व्यवस्था जो होती है उसको अपवाह तंत्र कहा जाता है। ठीक है, ये क्लियर है। बिहार में उद्गम स्थल के आधार पर नदियों को 2 भागों में बांटा जाता है, एक तो उत्तर क्षेत्र की नदियाँ और दूसरा दक्षिण क्षेत्र की नदियाँ। जैसा कि अभी आपको दिखाया है कि अगर बिहार का मैप कुछ इस प्रकार है, बीच से गंगा नदी का प्रवाह है, कुछ नदियाँ जो हैं ऊपर से यानी कि उत्तर से आकर के मिलती हैं और कुछ नदियाँ जो है वो दक्षिण से आके मिलती हैं, तो बस इन्हीं को 2 भागों में बांटा गया है। ये चीज़ क्लियर होगा आपको। ठीक है, आगे अब देख लेते हैं बिहार की नदियाँ जो है वो 2 भागों में विभाजित है, एक तो उत्तर बिहार की नदियाँ और दूसरा दक्षिण बिहार की नदियाँ। अब देखिए उत्तर बिहार की सभी नदियाँ जो है हिमालय श्रेणी से निकलती हैं, जो ऊपर से आती हैं, जबकि दक्षिण बिहार की सभी नदियाँ जो है वो पठारी क्षेत्र से निकलती हैं। ठीक है, उत्तर बिहार की नदियाँ दक्षिण की अपेक्षा नवीन होती हैं, इसीलिए ये नदियाँ अपने आधार तल को प्राप्त नहीं कर पाई हैं। ठीक है, उत्तर बिहार वाली, जबकि दक्षिण बिहार की नदियाँ जो हैं वो उत्तर की अपेक्षा पुरानी हैं, इसीलिए अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं। नेक्स्ट है, उत्तर बिहार की नदियों में वर्ष भर जल रहता है, इसीलिए इन नदियों को सतत वाहिनी या पेरेनियल कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, हिमालय से आ रही हैं, तो वहाँ पे आपको बर्फ़ वर्षा दोनों का सोर्स है, तो इस वजह से यहाँ पे वर्ष भर पानी रहता है। दक्षिण बिहार की नदियों में कहेगा तो वर्ष भर जल नहीं होता है, लेकिन मानसून काल में अधिक जल होता है, इसीलिए इन नदियों को मानसूनी नदियाँ कहा जाता है। क्लियर है। और नेक्स्ट है कि उत्तर की नदियों के विसर्पण अर्थात मार्ग परिवर्तन के कारण विभिन्न झीलों का निर्माण होता है, जिसे विसर्पित झील या फिर गोखुर झील के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और दक्षिण बिहार में की बात करें तो बड़ी बड़ी नदियों का अभाव है, जिसके कारण विसर्पित झील नहीं पाए जाते हैं। तो ये कुछ अंतर थे आपको उत्तर बिहार की नदियाँ और दक्षिण बिहार की नदियों के बीच में। ठीक है, इसको क्लियर आप एक बार देख सकते हैं। ये मेंस में जितना भी आपको लिखने की चीज़ें मिलेंगी वहाँ पे काम देगा आपको। ठीक है, अब एक मैप के थ्रू हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सी नदियों का विस्तार जो है वो किस प्रकार है। ठीक है, बिहार का मैप आपको ऑलरेडी क्लियर है, बीच में से गंगा नदी का प्रवाह है। अब इसमें से देखते हैं पहले उत्तर की तरफ, तो उत्तर में देखिए घाघरा नदी है जो सबसे पहले आके मिलती है, उसके बाद गंडक नदी है, गंडक के जस्ट बाद आपको बूढ़ी गंडक नदी दिखेगी, उसके बाद बागमती नदी दिखेगी जो, और उसके बाद कमला नदी है जो कि 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है, उसके बाद आपको कोसी नदी दिखेगी और फाइनली एक महानंदा नदी आपको दिखेगी। ठीक है, तो ये उत्तर की कुछ नदियां हैं जो आकर के गंगा नदी में मिलती हैं। ठीक है, अगर दक्षिण बिहार की बात करें तो जैसे कर्मनाशा हो गया, ठीक है, दक्षिण बिहार की तरफ से, उसके बाद सोन नदी हो गया, पुनपुन हो गया, उसका बाद निरंजना और मोहना, ये दोनों मिल करके फल्गु नदी का निर्माण करती हैं, फिर गंगा नदी में जाके मिल जाती हैं। उसी तरह से सकरी नदी है जो आगे जाकर के किउल नदी में मिल के गंगा में मिल जाती है। उसके बाद अजय नदी जिसका प्रवाह बिहार से शुरू होकर के पश्चिम बंगाल की तरफ बढ़ जाता है, और एक चंदना और चांदन नदी जिसको हम लोग कहते हैं वो भी इसी प्रकार प्रवाहित है। तो ये कुछ नदियाँ हैं जो कि बिहार में वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो उत्तर बिहार की कौन सी नदियाँ हैं, कौन सी नहीं हैं, दक्षिण बिहार की कौन सी नदियाँ हैं, कौन सी नहीं हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अब इनमें इसका उद्गम और इनका मिलान बिंदु जो होता है उसको पूछता है। ठीक है, तो अब उसको हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और इसका
गंगा में कहाँ पे मिलन बिंदु है, ठीक है। जैसे पहला हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था, घाघरा नदी, तो घाघरा नदी उत्तर में जो था ये मापचा चांगो से निकलती है, इसको याद रखेंगे। दूसरा गंडक या की बात करें तो ये अन्नपूर्णा श्रेणी से है। बूढ़ी गंडक जो है वो सोमेश्वर श्रेणी से निकलती है, पता ही होगा आपको। बागमती की बात करें तो यह महाभारत श्रेणी से, कमला महाभारत श्रेणी से, कोसी वो साईथान चोटी से, और महानंदा जो है वो माँ हल्दीराम पहाड़ी जो है वहाँ से निकलती है, ठीक है। तो ये इनका उद्गम स्थल है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कर्मनाशा नदी की बात करें तो ये विंध्यन श्रेणी के पूर्वी भाग से निकलता है। सोन नदी की बात करें तो यह मैकाल श्रेणी जो अमरकंटक है वहाँ से निकलता है। अमरकंटक से ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि सोन, नर्मदा और जोहिला ये 3 नदियों का जो है उद्गम स्थल जो है वो अमरकंटक है। उसके बाद पुनपुन की बात करें तो ये चोरहा पहाड़ी जो झारखंड में है वहाँ से निकलती है, ठीक है। और छोटा नागपुर पठार की बात करें तो यहाँ से आपको फल्गु नदी का दिख जाएगा उद्गम, और किउल नदी जो है पारसनाथ पहाड़ी से निकलती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उद्गम स्थल है नदियों का, तो आपको नदी भी याद रखना है उत्तर दक्षिण, और उनके बाद साथ साथ इनका उद्गम स्थल भी क्लियरली मैप पे रिटेन करके याद कर लेना है आपको, ठीक है। जब भी देखिए ज्योग्राफी हम लोग जब भी पढ़ते हैं तो उसमें आपको क्या क्लियर होना चाहिए, तो सबसे पहले मैप क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका मैप क्लियर नहीं है तो आप ज्योग्राफी को अच्छे से नहीं समझ पाइएगा, ठीक है। तो मैप समझना बहुत ही आवश्यक है। और हाँ, अभी 72वीं का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोग इसको टारगेट कर सकते हैं। साथ ही साथ अब देखिए इसमें एडीओ का भी एग्ज़ाम है जो होने वाला है, और इसके बाद आपको बीएसएससी का एग्ज़ाम भी देखने को मिल जाएगा, और नेक्स्ट जो सीजीएल का एग्ज़ाम है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो बिहार में बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो कि रिसेंट में होने वाले हैं, ठीक है। तो आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि हम टॉपिक्स को कंप्लीट करके पढ़ें, ठीक है। तो विथ बेस्ट स्ट्रेटजी आप इस पर वर्क करिए ताकि आपको सिलेक्शन जितना जल्दी हो सके मिल सके, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अब बिहार में गंगा में मिलने वाली नदियाँ और मिलन स्थल बिंदु, आपको उद्गम बता दिए हैं, अब इनका मिलन बता देते हैं, ठीक है। जैसे देखिए घाघरा नदी की बात करें तो यह छपरा के निकट सारण में आके मिल जाती है गंगा नदी से, ध्यान रखिएगा। गंडक नदी की बात करें तो यह हाजीपुर वैशाली में आके मिल जाती है गंगा नदी से। इसी प्रकार बूढ़ी गंडक की बात करें तो मांझी मुंगेर में आके मिल जाती है। कोसी की बात करें तो कुर्सेला कटिहार में आके मिल जाती है। और महानंदा की बात करें तो इसकी देखिए एक धारा जो है मनिहारी में आके कटिहार में मिलती है, बाकी इसकी मुख्य धारा जो है वो पश्चिम बंगाल में जाके मिलती है, ध्यान रखिएगा। उसी तरह से कर्मनाशा जो है वो चौसा बक्सर में जाके मिलती है गंगा नदी से। सोन नदी जो है वो मनेर पटना में जाके मिलती है। पुनपुन की बात करें तो यह फतुहा पटना में जाके मिलती है। और फल्गु की बात करें तो मोकामा टाल में जाके पटना नदी से मिलती है। कई जगह इसको दिखाया गया है कि विलीन हो जाती है। किउल की बात करें तो यह जो है सूर्यगढ़ा लखीसराय में आके मिल जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा, कुछ नदियां हैं जो आकर के गंगा नदी में कहाँ पे मिलती हैं तो उनका मिलन बिंदु है। ये उत्तर की नदियाँ और ये दक्षिण बिहार की नदियाँ हैं, ठीक है। अब बिहार में उपस्थित नदियों को हम लोग एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे ताकि इनको हम लोग समझ करके इनसे संबंधित प्रश्नों को ईजिली हल कर पाएँ। जैसे गंगा नदी की बात करें तो इसका टोटल लेंथ जो है पूरे भारत में 2525 किलोमीटर है, जिसका विस्तार सिर्फ बिहार में कहेगा तो 445 किलोमीटर है। ये PYQ है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है, कई बार पूछा हुआ है। गंगा नदी जो है वो देश की सबसे पवित्र नदी है, जिसे 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि 4 नवंबर 2008 को इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। इसकी उत्पत्ति जो है वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख नामक स्थान से होती है। वहाँ पे गंगोत्री हिमनद है, मुख्य रूप से ये वहीं से निकलती है, ठीक है। निकलने के बाद यह मुख्य रूप से 5 राज्यों से प्रवाहित होती है, जिसमें सबसे पहला राज्य पूछेगा तो उत्तराखंड है। उसके बाद यह उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होते हुए फाइनली बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है, और वहाँ पर सुंदरबन नाम का डेल्टा भी बनाती है। आप लोग को पता होगा, जो कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अब ये प्रश्न भी देखिए, आपसे PYQ है, कई बार पूछा हुआ कि जो गंगा नदी है इसके उत्तर और दक्षिण में कौन कौन से जिले पड़ते हैं और संख्या इनकी कितनी है वो भी ध्यान रखिएगा। वैसे अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए गंगा नदी मानते हैं हम ये बीच में प्रवाहित हो रही है, तो ये गंगा के देखिए उत्तर में
6 जिले और दक्षिण में 6 जिले, दोनों तरफ क्या क्या हैं 6 जिले, तो यानी कि टोटल कितने जिले हैं 12 जिले गंगा नदी से सटे हुए हैं। उत्तर की बात करें आप मैप में इजीली देख सकते हैं, मैप अगर आपके पास है तो बिल्कुल उसको ले लिए और ले करके उसमें देखिए मैप के थ्रू, ताकि आपको इजीली समझ में आएगा। उत्तर में सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया और कटिहार है, ठीक है। यानी कि सबसे पहला जिला जो मिलेगा वो सारण, लेकिन अगर पूछेगा कि बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है तो वो बक्सर से गंगा नदी प्रवेश करती है यूपी से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, चौसा बक्सर में। उसके बाद भोजपुर, पटना, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर से, ठीक है। और अंतिम प्रवाह इसका जो है वो कटिहार में रहता है और उसके बाद यह पश्चिम बंगाल में प्रवाहित हो जाती है। यानी कि एंट्री वाला कहेगा तो बक्सर, एग्जिट वाला कहेगा तो कटिहार है। सबसे ज़्यादा लंबाई कहेगा तो इसका पटना में है जो कि 99 किलोमीटर है, और सबसे कम कहेगा तो समस्तीपुर में है 20 किलोमीटर। और सेकेंड लार्जेस्ट की बात करेगा तो वही भागलपुर है, इसको ध्यान रखिएगा। ये चीज़ कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है, तो इन सब चीज़ों को देखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पर आपको बस ध्यान रखना है, ठीक है। एक दो बार आप वीडियो देख लीजिएगा, चीज़ों को समझ लीजिएगा, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में गंगा नदी जो है वो बक्सर जिले के चौसा नामक स्थान से प्रवेश करती है और 12 जिलों में प्रवाहित होते हुए इसका अंतिम प्रवाह कटिहार जिले के मनिहारी में होता है, ठीक है। दक्षिण में अगर बात करें तो गंगा का अंतिम प्रवाह भागलपुर जिले में होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये पूछ सकता है अगर इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन तब। बिहार में सबसे अधिक प्रवाह जो है पटना जिले में 99 किलोमीटर है, जबकि सबसे कम प्रवाह कहेगा तो समस्तीपुर जिले में 20 किलोमीटर है, ठीक है। भागलपुर वही सेकेंड टॉप पे 89 किलोमीटर है। बिहार में गंगा में उत्तर से मिलने वाली नदियां जो कि पश्चिम से पूर्व के क्रम की ओर है, देखिए क्रम भी ध्यान रखना आपको, ठीक है, कई बार सजाने के लिए देता है, जैसे घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, उसके बाद बागमती, कोसी, महानंदा फाइनली है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। बिहार में गंगा में दक्षिण से मिलने वाली नदियों की बात करेगा जो कि पश्चिम से पूर्व है, तो कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु और क्यूल है, ठीक है। सकरी को माना जाता है कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलती है, इसलिए बाकी दो अलग से चंदन और अजय थी जो कि झारखंड और पश्चिम बंगाल में जाकर के इनसे मिलती हैं, तो इनको अलग रखा गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नोट में कुछ फैक्चुअल्स हैं, जैसे बिहार में सबसे अधिक अगर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कहेगा, देखिए बिहार में सबसे अधिक बाढ़ किससे आता है तो गंगा नदी से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो कि 15,165 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया बाढ़ क्षेत्र ग्रस्त बनाता है। बिहार में गंगा तथा उसके सहायक नदियों के जल प्रवाह के आकलन हेतु जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा दृष्टि ऐप लॉन्च किया गया था। ये करंट का क्वेश्चन है तो आप इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि गंगा नदी जो है वो उत्तर के गाजीपुर और बिहार के बक्सर तथा बिहार के भागलपुर तथा झारखंड के साहेबगंज जिले के बीच में सीमा बनाती है। तो ये कुछ बॉर्डर्स एरिया है जहाँ पे गंगा नदी का प्रवाह है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। ये हमारे गंगा नदी के बारे में हम लोगों ने देखा जो कि बिहार में इसका प्रवाह है, जो कि मेजर नदियाँ हैं, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड नदियों के बारे में एक एक करके देखते हैं हम लोग। सबसे पहले है घाघरा नदी, ठीक है, घाघरा नदी देखते हैं। सबसे पहला इसका टोटल लेंथ कहेगा तो 1080 किलोमीटर है और बिहार में इसका 83 किलोमीटर का विस्तार है, ध्यान रखिएगा। घाघरा नदी की उत्पत्ति नेपाल के उत्तरी सीमा में माप्चाचुंगो हिमनद से होती है, जिसे नेपाल में कर्णाली और उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यदि आपसे पूछे कि कर्णाली और सरयू किस नदी का नाम है तो वो घाघरा नदी का ही नाम है, ठीक है। यह नदी जो है सिवान जिले में प्रवेश करती है और सारण जिले में छपरा के निकट गंगा में मिल जाती है, ठीक है। सिवान में प्रवेश करेगी और सारण जिले में छपरा के निकट गंगा नदी में मिल जाती है तथा बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में यह लगभग 80 किलोमीटर की सीमा यानी कि बॉर्डर भी बनाती है, ध्यान रखिएगा। घाघरा नदी की कुछ सहायक नदियाँ ये पूछता है, ठीक है, आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, वीवीआई है कि जितनी भी नदियाँ अभी हम आपको बताएंगे उन नदियों के कुछ सहायक नदियों को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये दे करके पूछ लेता है कि ये किसकी सहायक नदी है, ठीक है। जैसे देखिए घाघरा की बात करें तो छोटी गंडक इसमें है, तेल हो गया, दाहा और खैना हो गया, तो तेल नदी के बारे में कई बार पूछा है तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है गंडक नदी, इसकी कुल लंबाई 630 किलोमीटर है, जबकि बिहार में इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है, ठीक है। इस नदी की उत्पत्ति जो है वो नेपाल में अन्नपूर्णा श्रेणी से होती है, जो बिहार में पश्चिमी चंपारण जिले में वाल्मीकि नगर के पास जो है वो भैंसा लोटन नाम का जगह है, जहाँ से यह प्रवेश करती है।
वैशाली जिले के हाजीपुर के निकट जो है वो गंगा में ये आकर के मिल जाती है गंडक नदी। ठीक है, यूपी बिहार के बीच में यह भी जो है 120 किलोमीटर की सीमा बनाती है, इसको भी ध्यान रखिएगा गंडक नदी को। इसे काली गंडक, सदानीरा, नारायणी, शालिग्रामी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है PYQ के रूप में। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसको याद रखिएगा कि गंडक नदी जो है इसी को हम लोग शालिग्रामी नदी, नारायणी नदी, सदानीरा नदी और काली गंडक नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बिहार के प्रमुख नहरों की बात करेगा तो एक त्रिवेणी नहर है जो कि गंडक नदी से ही निकाली गई है। ठीक है, तो त्रिवेणी नहर का संबंध किससे है? गंडक नदी से, ध्यान रखिएगा। इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करेगा तो रेहुआ नदी, मन्नौर, माही, धमती, ये सब नदियां जो हैं प्रमुख रूप से आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इसको बिल्कुल रिमेंबर करिए और रिकॉल करते रहिएगा, रेहुआ, मन्नौर, माही और धमती। ठीक है, इस नदी पर दरोगा प्रसाद राय के नाम पर एक सेतु का निर्माण किया गया है सारण में, भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सब देखिए जितने भी आपको चीज़ें दिख रही होंगी ये सब PYQ है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको क्या करना है, अच्छे से रिमेंबर कर लेना है। उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं बूढ़ी गंडक नदी के बारे में। इसका टोटल विस्तार 320 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। इसकी उत्पत्ति जो है वो सोमेश्वर श्रेणी के चौतरवा चौर से हुई है, जो कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया जिले से प्रवाहित होते हुए मुंगेर के मांझी नामक स्थान पर गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। तो ये याद रखिएगा, इसका विस्तार जो है बूढ़ी गंडक का। यह बिहार के गंगा के सहायक नदियों में सबसे तीव्र गति से चलने वाली नदी है। ठीक है, और साथ ही उत्तर से मिलने वाली सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी? यही नदी है। ठीक है, इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करेगा तो बागमती, हरहा, डंडा, मनोहरा, मसान, तिलावे, धनौती, सिकटा, लाल बकैया, कोहरा, ये सब जो है वो प्रमुख नदियां हैं किसकी सहायक? बूढ़ी गंडक की। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक दो बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। नोट में है कि बूढ़ी गंडक के विसर्पण से दरभंगा में जो है कुशेश्वर नामक स्थान पर, बेगूसराय जिले में मझौल नामक स्थान पर एक झील का निर्माण हुआ है जिसे कांवड़ झील कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बिहार में एकमात्र है, रामसर साइट के रूप में भी। नेक्स्ट है आपका बागमती नदी। टोटल लंबाई इसकी 597 किलोमीटर है और बिहार में इसकी टोटल लंबाई 394 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति कहेगा तो नेपाल में महाभारत श्रेणी से होती है, जो कि नेपाल की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, बागमती को नेपाल के काठमांडू में इसी नदी के किनारे जो है पशुपतिनाथ का मंदिर है, जो कि एक टूरिस्ट प्लेस है और बहुत ही वर्ल्ड फेमस है। ठीक है, जो भगवान शिव को समर्पित है, ये भी ध्यान रखिएगा पशुपतिनाथ। वैसे भी अगर हड़प्पा सभ्यता पढ़िएगा तो वहाँ पे पशुपतिनाथ की मूर्ति का चित्रांकन दिखता है, जो कि शिव से ही कनेक्शन इसका दिखाया जाता है। ठीक है, बागमती नदी जो है वो बिहार में सीतामढ़ी जिले के ढेंग नामक स्थान पर प्रवेश करती है और बेगूसराय के निकट बूढ़ी गंडक में आके मिल जाती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करेगा तो इसमें छोटी बागमती, सिपरी हो जाएगा, नथुने हो जाएगा, लखनदेई नदी, विष्णुमती और मनोहरा, ये सब ठीक है इंपॉर्टेंट है। इसमें ये लखनदेई नदी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कई बार पूछा हुआ है BPSC और PYQ जितना भी आप देखिएगा बिहार से रिलेटेड, उसमें आपको कहीं ना कहीं यह देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कमला नदी के बारे में। टोटल 328 किलोमीटर इसकी दूरी है, जिसमें कि बिहार में 120 किलोमीटर की लंबाई यह तय करती है। इस नदी की उत्पत्ति जो है वो नेपाल में महाभारत श्रेणी से होती है, जो कि बिहार में मधुबनी जिले के जयनगर नामक स्थान पर प्रवेश करती है तथा तराई क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए इसकी दो धाराएं बनती हैं, जिसमें एक धारा बागमती में तथा दूसरी कोसी नदी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, देखिए अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि इसे हम समझने में कठिनाई हो रही है तो आप सामने एक मैप रख लीजिए बिहार का और उसके बाद इन चीज़ों को एक एक प्लेस के थ्रू उस पर टिक करते जाइए और रिमेंबर करिए। देखिए ईजिली आप क्या करिएगा कि नदियों के क्रम को इनकी उत्पत्ति से लेके इनके मिलने वाले जगह तक आप याद कर पाइएगा। इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ हैं जो देख लेते हैं कमला नदी की। बलान है, त्रिशूला है, सोनी है और ढौड़ी है। ठीक है, अप्रैल 2023 में जो है जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा बिहार सरकार जो था इसने कमला नदी के दोनों किनारों पर लगभग 3 किलोमीटर PCC ढलाई जो है किया है, जो कि बिहार की पहली नदी है जो कि ऐसा किया गया है इस पर। ठीक है, उसके बाद कोसी नदी को देख लेते हैं। टोटल इसकी लंबाई कहेगा तो आपको 730 किलोमीटर है, जबकि बिहार में यह 260 किलोमीटर का प्रवाह रखती है। ठीक है, कोसी नदी।
इसकी उत्पत्ति जो है नेपाल के गोसाई थान चोटी से होती है, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा है, PYQ है, ठीक है। ये जिसके मुख्य धारा का नाम अरुण है, ठीक है। ऐसे देखिए कोसी नदी जो है 7 धाराओं से मिल करके बनती है, ठीक है, नेपाल में, और इन 7 धाराओं में जो प्रमुख धारा है वो अरुण है, ठीक है, और इसे नेपाल में सप्तकोशी के नाम से जाना जाता है। रीज़न वही इनकी 7 धाराओं की वजह से है। कोसी नदी जो है बिहार में सुपौल जिले के भीमनगर नामक स्थान पर प्रवेश करती है तथा कटिहार के कुर्सेला नामक स्थान पर गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। ये दोनों फैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और PYQ भी है। तो आपको क्या करना है कि इन दोनों को अच्छे से रिमेंबर रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए देश भर में विख्यात है, ठीक है, जिसके कारण यह बाढ़ जैसी आपदा के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी मानी जाती है, ठीक है। इसीलिए क्या किया जाता है कि इसे बिहार का शोक कहा जाता है। ये भी PYQ है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को। क्यों कहा जाता है? तो यह सबसे ज़्यादा मार्ग परिवर्तन करती है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रमुख सहायक नदियों की बात करेगा तो इसमें देखिए ताम कोसी, तामूर कोसी, सुन कोसी, दूध कोसी, सप्त कोसी, इंद्रावती और डिपुर खोला है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यही इनकी 7 धाराएं हैं। कोसी नदी पिछले 200 वर्षों में 150 किलोमीटर लगभग पूरब से पश्चिम की ओर खिसक गई है इसकी धारा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका विस्तार देखिए कितना हुआ है, लगभग 200 वर्ष में 150 किलोमीटर पूरब से पश्चिम की तरफ यह जो है विसर्पित हो गई है। वाटर रिसर्च सेंटर पुणे के सहयोग से सुपौल जिले के बीरपुर में एक संस्थान की स्थापना की गई है जो बाढ़ के प्रवृत्ति को अध्ययन करने के लिए किया गया है। संस्थान का नाम क्या है? आधुनिक भौतिक प्रतिमान संस्थान, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद महानंदा नदी के बारे में देख लीजिए। टोटल 360 किलोमीटर का लेंथ है, बिहार में 324 किलोमीटर। इसकी उत्पत्ति महानंदा नदी जो है वो, इसकी उत्पत्ति जो है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में माँ हल्दीराम पहाड़ी से होती है, जो कि बिहार के किशनगंज जिले में प्रवेश करती है और बिहार और बंगाल के बीच में सीमा बनाती है, ठीक है। महानंदा नदी जो है इसकी मुख्य धारा पश्चिम बंगाल के मालदा में गंगा में मिलती है। बताए थे आपको कि महानंदा नदी जो है वो बिहार की सबसे पूर्वी नदी है, ठीक है। तो ये भी अच्छे से आपको ध्यान रखना कि बिहार के सबसे पश्चिम में मिलने वाली नदी जो है वो प्रवाहित होने वाली, पूरब में, सबसे पूरब में प्रवाहित होने वाली नदी जो है वो महानंदा है। महानंदा की एक धारा के विसर्पण से जो है बिहार के कटिहार जिले में मनिहारी नामक स्थान पर एक झील का निर्माण हुआ है जिसे गोगाबिल झील कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करेगा जिसमें मेची हो गया, नागर हो गया, बालासोन, कनकाई आदि नदियाँ जो हैं। ये देखिए मेची नदी जो है ये जो है कोसी मेची, जो आप लोग लिंक परियोजना पढ़ते होंगे तो उसी में मुख्य रूप से नदियाँ देखने को मिलती है, जिसके लिए लगभग 11,000 प्लस करोड़ रुपए जो है वो निर्धारित किए गए हैं, ध्यान रखिएगा। उसमें भी सिर्फ अगर बात करें तो यह 2 भागों में है, एक तो पूर्वी कोसी वाला, एक पश्चिमी वाला, ठीक है। तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए उत्तर बिहार की नदियाँ थी, इसको हम लोगों ने देख लिया है। तो उत्तर बिहार की नदियों में देखिए हमने किसको किसको देखा। तो अगर ये बिहार का मैप आप इजीली देख पा रहे हैं तो इसमें देखिए गंगा नदी का प्रवाह बीच में, उसका घाघरा नदी, घाघरा के जस्ट ऊपर गंडक, गंडक के ऊपर आपको बूढ़ी गंडक, फिर बागमती, बागमती के बाद आपको कमला, कमला के बाद आपको कोसी दिख जाएगी, कोसी के बाद लास्ट आपको महानंदा दिख जाएगी। इसकी एक शाखा बिहार में और एक शाखा बंगाल में जाके मिल जाती है। तो ये हमने क्या किया कि उत्तर बिहार की जो नदियाँ हैं उसको हमने देखा। अब दक्षिण बिहार की नदियाँ देखेंगे जिसमें कर्मनाशा को हम लोग को जरूरी है देखना, सोन को, पुनपुन, फल्गु और क्यूल, ये कुछ नदियाँ हम देखेंगे इम्पोर्टेंट, ठीक है। चलिए दक्षिण बिहार की नदियों को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला है कर्मनाशा नदी, ठीक है, देखते हैं इसको। कर्मनाशा नदी जो है टोटल इसका विस्तार 192 किलोमीटर है। इस नदी की उत्पत्ति विंध्य श्रेणी के जो पूर्वी भाग से हुई है और बिहार के कैमूर और बक्सर जिले में प्रवाहित होते हुए यह बक्सर जिले के चौसा नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। तो ये चौसा को याद रखिएगा, यहाँ आके मिल जाती है, इंपॉर्टेंट है, PYQ भी है, ध्यान रखेंगे इसको। कर्मनाशा नदी यूपी और बिहार के बीच में लगभग 100 किलोमीटर की सीमा बनाती है, ठीक है, 100 किलोमीटर की सीमा बनाती है। कर्मनाशा नदी को बिहार का सबसे अपवित्र नदी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करेगा तो उसमें एक नदी है दुर्गावती, ध्यान रखिएगा। माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि कर्मनाशा नदी में यदि आप स्नान करते हैं तो आपके
जितने भी पुण्य हैं वो समाप्त हो जाएंगे, इसीलिए इसको एक अपवित्र नदी के रूप में ऐसी मान्यता दी गई है। ठीक है, आप इस चीज़ को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। ऐसे देखिए एक प्रश्न और पूछता है, जैसे अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, तो बिहार का अगर ये मैप है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये बिहार का मैप है तो यहाँ से आप लोगों ने पढ़ा होगा किसको, घाघरा, गंडक और ये कर्मनाशा। ठीक है, तो ये 3 नदियाँ जो है वो बिहार और यूपी में सीमा बनाती हैं, ध्यान रखिएगा। कौन कौन, घाघरा, गंडक और कर्मनाशा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कर्मनाशा नदी जो है पूरी तरह से अपवित्र के रूप में विख्यात है, तो देख लीजिएगा इसको बिल्कुल भी। नेक्स्ट है सोन नदी की बात करते हैं। टोटल 784 किलोमीटर इसका लेंथ है, बिहार में 202 किलोमीटर है। यह नदी जो है दक्षिण बिहार की सबसे प्रमुख नदी मानी जाती है और इसकी उत्पत्ति अमरकंटक के महाकाल श्रेणी से हुई है। सोन नदी बिहार के रोहतास जिले में प्रवेश करती है तथा रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, भोजपुर तथा पटना जिले में इसका प्रवाह होता है। पटना जिले के मनेर नामक स्थान पर आकर के यह फाइनली गंगा नदी में मिल जाती है, तो ये आपको याद होना चाहिए। सोन नदी जो है भ्रंश घाटी में प्रवाहित होते हुए बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिहार में भ्रंश घाटी से बहते हुए प्रवेश करने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, सोन नदी। सोन की प्रमुख सहायक नदी बात करेगा तो रिहंद हो गया, गोपद हो गया, उत्तरी कोयल हो गया, कन्हार हो गया, तो ये सब नदियाँ जो हैं वो इसकी सहायक नदियों के रूप में प्रमुख हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सब नोट है। देख लीजिए कि सोन नदी पर रेल सह सड़क पुल जो है भोजपुर जिले के कोइलावर में 1862 में बनाया गया था, जिसे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब्दुल बारी सेतु के नाम से जाना गया। ठीक है, वर्ष 2021 में भोजपुर जिले के कोइलावर में 6 लेन जो है सड़क पुल का निर्माण किया गया है, जिसे प्रसिद्ध गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह के नाम पर इस पुल का नाम रखा गया है, तो ये भी देख लेंगे। मेंटल हेल्थ सेंटर 2022 की बात करेगा तो भोजपुर के कोइलावर में बनाया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका पुनपुन नदी, देख लेते हैं। पुनपुन नदी जो है टोटल 200 किलोमीटर लेंथ है, बिहार झारखंड दोनों मिलाकर के ये डेटा है, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, ऐसे देखिए, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा और इसमें हम लोग नदियों का ही सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं। नदी और बेहतर तरीके से समझना है आपको तो मैप साथ में ले लीजिए और मैप पर आप खुद से नदियों को ड्रॉ करिए, क्योंकि नदियाँ अब अपने हाथ से बनाइएगा तो जल्दी याद हो पाएगा। ठीक है, कि ये दक्षिण बिहार की है, यह उत्तर बिहार की है, या फिर इसका प्रवाह किस जिले से हो रहा है, मतलब सब कुछ आपको अच्छे से याद कर लेना है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं पुनपुन नदी को। इसकी उत्पत्ति झारखंड के पलामू जिले में चुराहा पहाड़ी से होती है, जो कि औरंगाबाद जिले के नवीनगर नामक स्थान पर बिहार में प्रवेश करती है, ध्यान रखिएगा, तथा पटना जिले के फतुहा नामक स्थान पर आकर के गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो ये सब नाम आपको याद रखना है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करें, रामरेखा नदी, मोरहर नदी, मादा, दरधा, बुताने, तो ये सब इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। फतुहा क्षेत्र के टाल का निर्माण जो है इसी नदी के कारण हुआ है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फल्गु नदी को। ठीक है, टोटल 235 किलोमीटर का लेंथ है इसका। इसकी उत्पत्ति जो है वही छोटा नागपुर पठार के उत्तरी सीमा से होती है, जिसकी मुख्य धारा का नाम जो है वो निरंजना या नीलांजन के नाम से भी जानते हैं हम लोग। गया जिले में बोधगया के निकट जो है निरंजना नदी में मोहना नदी के मिलने के बाद इसका नाम फल्गु हो जाता है और इसी के फल्गु नदी जो है मोकामा टाल में विलुप्त हो जाती है, ऐसा कहा जाता है, या फिर कोई लोग बोलते हैं वर्षा के ऋतु में पूरी तरह से दिखाई देती है। और इसी के निकट जो है आपको बोधगया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने एंशिएंट में पढ़ रखी होंगी। अगर आप लोग फ्रेशर्स हैं, नहीं पढ़े हुए हैं, तो एंशिएंट हिस्ट्री का कंप्लीट वीडियो जो है हमने अपलोड कर रखा है, आप उसको जा कर के देख सकते हैं। फल्गु की प्रमुख सहायक नदियों में घोघर है, धनराजी है, खोरी है, लोकामन है, तो ये सारी नदियाँ मुख्य रूप से सहायक हैं। फल्गु नदी जो है वर्ष भर लगभग सूखी रहती है, जिसके कारण बिहार सरकार ने इस नदी पर जल उपलब्ध कराने हेतु एक 411 मीटर लंबा रबर डैम का निर्माण करवाया है, जिसे गयाजी डैम के नाम से जाना जाता है। आप जाकर के इसको घूम सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका किउल नदी, जो कि टोटल 111 किलोमीटर की लंबाई जो है बिहार में इसकी है। इसकी उत्पत्ति झारखंड के गिरिडीह जिले में पारसनाथ पहाड़ी से होती है। ठीक है, और यह नदी जो है बिहार में जमुई जिले के सतपहाड़ी नामक स्थान पर प्रवेश करती है और लखीसराय जिले में सूर्यगढ़ा नामक स्थान पर
गंगा में मिल जाती हैं। ठीक है, तो जो इस एरिया के लोग होंगे वो अच्छी तरह से इसको समझ पा रहे होंगे। सहायक नदियों की बात करेगा तो इसमें अंजन, बरनर, हरोहर आदि नदियाँ जो हैं प्रमुखता से आपको दिख जाएंगी। इस नदी के द्वारा जो है लखीसराय जिले में बढ़िया टाल और जल्ला टाल का निर्माण हुआ है। ठीक है, बढ़िया टाल, जल्ला टाल, ये सब पटना वाला मोकामा टाल, जितना भी आप देख सकते हैं टाल का उदाहरण आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद सकरी नदी है। इसकी उत्पत्ति छोटा नागपुर पठार से होती है, जो कि बिहार में नवादा जिले के गोविंदपुर में प्रवेश करती है तथा नवादा मुंगेर जिला में प्रवाहित होते हुए किऊल नदी के सहारे गंगा में जाके मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद चंदन नदी या चानन नदी है, जिसको हम लोग कहते हैं। इसकी उत्पत्ति वही बिहार झारखंड की सीमा पर संथाल परगना से होती है, जो कि भागलपुर जिले में प्रवाहित होकर झारखंड में प्रवेश कर जाती है या गंगा नदी में नहीं मिलती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, संथाल परगना वाले क्षेत्र में। देखिए, ये चीज़ जब भी आपको दिखता होगा संथाल परगना, ठीक है, तो ये आपको मेंस में बहुत काम आने वाला है। एकदम बिल्कुल है कि आपको संथाल हो गया, बिरसा हो मुंडा आंदोलन हो गया, ये सारी चीज़ मेंस में आपको बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, इनको भी हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे जब मेंस का व्यू हम स्टार्ट करेंगे। अभी पीटी के व्यू से चल रहे हैं तो थोड़ा सा रहेगा, लेकिन ज़्यादातर आप लोग को मेंस को भी साथ में ही रखना है। ठीक है, उसके बाद अजय नदी है। इसकी उत्पत्ति जमुई जिले के चकाई से होती है, जो कि दक्षिण पूर्व में दिशा में प्रवाहित होते हुए देवघर में प्रवेश कर जाती है, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बिहार की झीलों के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ तक देखिए हम लोगों ने बिहार की नदियों को जो है वो कंप्लीट कवर कर रखा है। ठीक है, तो बिहार की नदियाँ, आई होप कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, जिसमें कि हम लोगों ने कुछ नदियों को कवर किया है, तो आपको याद होगा, जिनमें घाघर, गंडक, बूढ़ी गंडक, उसके बाद बागमती, कमला, कोसी, महानंदा ऊपर है, जबकि नीचे कर्मनाशा, सोन, उसके बाद पुनपुन, किऊल, अजय और चंदन या चानन नदी है। ठीक है, तो ये नदियां हम लोगों ने कंप्लीट रूप से कवर कर रखा है। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब इसके आगे हम लोग को देखना है बिहार की झीलों को। ठीक है, तो कुछ एक हम लोग देख लेते हैं इसको भी, बिहार की झीलों को। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, बल्कि पार्ट वाइज बना देते हैं। जैसे इस बार इसमें हम लोगों ने पूरा बिहार की नदियाँ कवर कर ली हैं, तो इसके बाद वाले पार्ट में हम लोग देख लेंगे कि बिहार की झील और जलप्रपात जो है उसको कर लेंगे, तो आप बिना देरी किए हुए इन चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको रिकैप में एक बार फिर से वही घाघर, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला और उसके बाद कोसी और महानंदा को देख लीजिएगा। फिर इधर से आपका कर्मनाशा नदी, सोन नदी, पुनपुन, उसके बाद ये फल्गु के बाद आपको अजय के बाद वही चानन या फिर चंदन नदी दिख जाएगी। ठीक है, अब इसमें कुछ प्रश्न आपको याद रखने हैं। जैसे आपको बताए हैं कि यूपी से बॉर्डर लगने वाली कौन कौन सी नदियाँ थीं, तो आपका हो जाएगा घाघर नदी, गंडक नदी और ये कर्मनाशा नदी, तीन जो है वो यूपी के साथ बॉर्डर बनाती हैं। उसके बाद पूछेगा कि गंगा नदी सबसे पहले प्रवेश करती है कहाँ से, तो बक्सर से करती थी, पता ही होगा, और कटिहार से बाहर निकल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछता है कि सबसे पूर्व में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है बिहार की, तो वो आपको महानंदा नदी हो जाएगी। तो आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। और ये महानंदा का जो है एक शाखा जो है वो बिहार में मिलता है, जबकि मुख्य शाखा आपको पश्चिम बंगाल में जाके मिलता है, तो इसको भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, नीचे एक चंदन या चानन नदी आपको दिखाए हैं, जो कि गंगा नदी में जाके प्रवेश नहीं करती है, तो ये आपको याद रखना है कि गंगा नदी में प्रवेश नहीं करती है। ठीक है, तो ये कुछ एक फैक्चुअल जितने भी थे नदियों से संबंधित आपको बता रखे हैं। और किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न अगर नदियों से संबंधित है तो आप बिल्कुल भी पूछ सकते हैं, और मैप के थ्रू इसको हम लोग ईजिली समझेंगे। ठीक है, तो आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको नदियों से संबंधित सीरीज़ का अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम लोग बिहार के झील और चक्रवात को जलप्रपात जो हैं उनको अच्छे से हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।